नमस्कार साथियों। यह आज एक नया सेट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बीपीएससी 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके 150 साथियों इसमें क्वेश्चन है। और पहले जो मैंने सेट दिया था 150 का, उसमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है और उन लोगों ने अच्छा बनाया है, कुछ लोगों का कम भी आया है, लेकिन उन लोगों ने भी अपना सही बतलाया है। तो मैं यही चाहता हूं साथियों कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लॉकडाउन के इस समय में ज़्यादा लोगों के पास एक तो शेयर कर दीजिए, दूसरा कितना आपने इसमें बनाया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में विजय कुमार, उन्होंने 120 बनाया है सही, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है। सोनू जी 102 बनाए हैं सही 150 में। अजय जी 109, संतोष सावंत जो है 104, अर्पणा कुमारी जो है उनका 95 है, प्रशांत जी का 108, अभय जी ने 85 बनाया है, फिर भी वह ईमानदारी पूर्वक उन्होंने लिखा है कि मेरा 85 सही है। तो अगला में ज़्यादा भी होगा। मुकेश जी का 106 है, HK क्लासेस का 101 है। तो यह कुछ लोग अपना भेजे हैं लोग, और भी बहुत सारे लोगों ने भेजा है, सबका नाम तो यहाँ संभव नहीं है। तो आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कितना सही किया। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह बीपीएससी के साथ साथ दरोगा में भी काम देगा, आप लोगों को बिहार एसएससी में भी काम देगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का यह सबसे महत्वपूर्ण शासक था साथियों, और इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसने सर्वप्रथम अस्थाई सैनिक को नियुक्त किया था, नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किया था, दक्षिण भारत को विजित कर लिया था, सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। उसके बाद बलबन है, तो बलबन से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह बार बार पूछा जाता है। इसने दीवान अर्ज नामक सैन्य संगठन का निर्माण किया था। बलबन ने रक्त एवं लौह सिद्धांत को भी लागू किया था साथियों, और नियामत खुदाई में भी विश्वास करता था। फिरोज शाह तुगलक सभी क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया था, और इनको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनको कट्टर सुल्तान के श्रेणी में भी शामिल किया है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान की संज्ञा दी गई है। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू कराया था। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया था। इसने दुआब में 50% कर वृद्धि किया था। तो यह कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण जो है मोहम्मद बिन तुगलक से, यहाँ पर हम लोगों का ए आंसर हो जाएगा साथियों। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ ए आंसर जो है वह हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, महमूद गजनी, अकबर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे और अपनी मातृभाषा तुर्की में इन्होंने बाबरनामा की रचना किया था। अकबर महान शासक की श्रेणी में शामिल थे, बहुत सारे कार्य किए थे। 1564 में जजिया कर को हटा दिया था, 1582 में दीन इलाही को लाया था, 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें किए थे। महमूद गजनी
यह भारत में लुटेरा के भांति आए थे धन दौलत प्राप्त करने के लिए, और इन्हीं के साथ विश्व प्रसिद्ध विद्वान जो हैं अलबर्नी भारत आए थे, जिन्होंने तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किया था। इसी कालक्रम में मूर देश का यात्री इब्न बतूता भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भारत आता है। मूर देश, इसको मोरक्को भी कहते हैं साथियों। तो विकल्प में रहेगा इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मूर देश का था। वो नहीं देगा तो दे देगा मोरक्को का यात्री था। मोरक्को को मॉरिस भी कहते हैं, तो मोरक्को नहीं दे करके मॉरिस विकल्प में दे सकता है। वो सब विकल्प में नहीं देगा तो अफ्रीका विकल्प में दे सकता है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेल करना है यहाँ। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर जो है वह चुनिए। तो यहाँ प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, और यहाँ ईसवी सन जो है वह दिया हुआ है साथियों। और फिर यहाँ पर ABCD या इनमें से कोई नहीं आंसर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप जानते भी हैं कि यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ। कलिंग का युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में BC में हुआ था साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 1576 में हुआ था। और तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा A का 4, तो यहाँ एक ही में है A का 4, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। C इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन थे? सूरदास, कबीरदास, पीपाजी, रविदास। कबीरदास को बीजक का रचयिता माना जाता है। यह निर्गुण मत के सबसे बड़े विद्वान माने गए हैं और इन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके ईश्वर की आराधना किया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया था साथियों, और यह वैष्णव मत के पोषक थे। तो B इसका आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ आएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो A इसका आंसर हो जाएगा। भू राजस्व को माल भी कहा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो साथियों, भारत में पुर्तगाली लोग जो थे वह तंबाकू लेकर के आए थे, और इस समय मुगल शासक जो थे जहांगीर थे। अकबर की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर आए थे, और जहांगीर ने ही तंबाकू सहित सभी मादक पदार्थों पर निषेध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो 7 का C आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, झंडा गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल पार्षद। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह श्यामलाल पार्षद हो जाएगा। इन्होंने ही झंडा गीत की रचना किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की
रचना किया था? 9 नंबर क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है। कौन सी व्यवस्था? स्थायी, महलबाड़ी, रैयतबाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो साथियों, सर टॉमस मुनरो जो हैं वह कैप्टन रीड के साथ 12 महल के क्षेत्र में, मद्रास में है 12 महल का क्षेत्र, वहाँ पर रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था साथियों। रैयतबाड़ी, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल से संबंधित है, तो सी यहाँ आंसर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि के सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब इसमें से क्या सही है? कौन सा कथन? केवल एक और दो, 1, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं? तो 1, 2, 3 साथियों, यह दिया गया सभी कथन जो है वह सही है, सी आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से किसने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो साथियों, भारत से धन का निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। इनको भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में किए थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। लोकमान्य तिलक गर्मपंथी विचारधारा के थे और स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। होम रूल लीग आंदोलन भी 1916 में चलाया था। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है और इन्हीं के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे साथियों विकल्प। यहाँ विकल्प है ए बंगवासी, बी काल, सी केसरी, डी भाला। तो यहाँ आंसर जो है वह केसरी हो जाएगा साथियों। और 13 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है वह शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। इसको राजा राम मोहन राय आपको पढ़ना है साथियों, और लाला लाजपत राय, एनी बिसेंट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक हम आप जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश है। राजा राम मोहन की बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक है, जैसे संवाद कौमुदी। लाला लाजपत राय ने पंजाब के क्षेत्र में आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था। द पीपुल इनकी पत्रिका का नाम है। एनी बिसेंट, इन्होंने भी होम रूल लीग आंदोलन में भारत में सहयोग प्रदान किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर यह विधवा पुनर्विवाह के सबसे बड़े समर्थक थे भारतीयों में,
और सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र इन्होंने ही शुरू किया था। तो बी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा साथी। बंगला भाषा में यह साप्ताहिक पत्रिका था, समाचार पत्र था, और 1859 से इसका प्रकाशन जो है वह शुरू किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 15 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, कादम्बिनी बोस, एनी बेसेंट। तो साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम महिला यही थी। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछ भी दिया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजनी नायडू नाम आएगा साथियों। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, सरोजनी नायडू को। नलिनी सेन गुप्ता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अर्थात आज़ादी के पहले 3 महिलाओं को अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वह बनाया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर यहाँ हो जाएगा हम लोगों का ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल के विभाजन के विरोध में प्रारंभिक रूप में आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बाद में लाल बाल पाल जो हैं इसमें आकर के जुड़ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मत एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, VG तिलक। तो यहाँ पर साथियों रविंद्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएगा। WC बनर्जी यह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और 1885 में बम्बई में जब स्थापना हुआ तो अधिवेशन जब किया गया था तो उसी समय इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रथम अध्यक्ष हैं यह WC बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था। NM जोशी, BP वाडिया, BB गिरी, SA डांगे, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों BP वाडिया के नेतृत्व में 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई, जो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। तो B यहाँ आंसर देना है 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NM जोशी, JB कृपलानी। तो 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। प्लेग वहाँ फैल गया था, प्लेग बोनस को लेकर के यह आंदोलन किया गया और इसी अवसर पर गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। BT रणदेव, सत्यभक्त,
लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। तो यह बार बार पूछा जाता है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहते हैं, एटक। इसकी स्थापना एनएम जोशी ने 1920 में किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। संस्थापक तो एनएम जोशी यह हो जाएंगे। बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष ज़्यादा पूछा जाता है तो सी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से साइंस जो है वह शुरू हो रहा है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो बी इसका जो है वह आंसर दिया गया है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। इस तरह का पावर से संबंधित या इकाई से संबंधित क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो साथियों, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक जो है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 21 का बी, 22 का बी। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो साथियों, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। 24 नंबर क्वेश्चन, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आना यह संकेत देता है कि तूफानी मौसम आने वाला है या मौसम जो है वह तूफानी होने वाला है। तो इस विकल्प के अनुसार हम लोग आंसर ए देंगे। तूफान का संकेत जो है वह बैरोमीटर देता है। बैरोमीटर के नीचे गिरने का यही संकेत माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका क्रम, ताप, वेग, दाब, घनत्व या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है वह घनत्व हो जाएगा साथियों, क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जल वाष्प का घनत्व जो है वह घटता है। घनत्व घटने के कारण जल वाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जल वाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर के गिरती है। तो 25 का डी आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 2,8, 2,8,7, 2,8,8, 2,8,8,2। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक संलयन
2 8 नियॉन एवं 2 8 8 आर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 2 8 7 क्लोरीन के लिए होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 8 2 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस आधार पर आंसर जो है वह 2 8 8 2 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, NaHCO3। तब बी इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रमुख होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा है टेफ्लॉन, सी है पॉलीस्टाइरीन, डी है पॉलीप्रोपाइलीन। तो यहाँ पर बी आंसर होगा टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है? एसेटिक, साइट्रिक, मैलिक, टार्टेरिक। साथियों, टार्टेरिक अम्ल अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एसेटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो है वह सेब में, तथा यह आप जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल जो है वह नींबू में पाया जाता है। तो 29 का डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग में आता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट आंसर हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है NaC7H5O2। इसका व्यापक रूप में खाद्य परीक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। तो 30 का सी आंसर है। अब 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नांकित में से कौन सही है? यहाँ पर लिखा गया है 31 नंबर, और इसमें हम लोगों को बतलाना है कि सही कौन है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था सही नहीं है पूछा जा रहा है, चार्ल्स डार्विन ने। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित चार्ल्स डार्विन ने किया था, यह सही है। बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, तो यह जो है सही नहीं है। सी, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो 31 का बी आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या के वर्ग से 78 क्यू घटाने पर उत्तर 6460 रुपये आता है, यह संख्या क्या है? यह मैथ का क्वेश्चन है साथियों, 32 नंबर। तो इसका मैं आंसर बोल देता हूँ, आप लोग बना करके देख लीजिएगा गलत या सही।
सी इसका आंसर दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन का लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ 33 का आंसर डी दिया गया है। अब बनाइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो अनुपात पूछा जा रहा है, पिंकू, रिंकू और टिक्कू आपस में 4200 रुपये की राशि क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए 200 रुपये जोड़े जाए तो उस राशि के हिस्सों का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। तो 34 का यहाँ आंसर डी दिया गया है, 8:9:7। आप बना करके देख लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 40% अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 261 अंक मिलते हैं और उसे 4 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंक कितने मिल सकते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ आंसर साथियों इनमें से कोई नहीं दिया गया है। यह आप बना करके देखेंगे। ई इसका आंसर जो है वह दिया गया है, क्योंकि आंसर जो है यहाँ 725 रुपया दिया जा रहा है, जो विकल्प में नहीं है। तो आप बना करके देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, यह 41,910 रुपये की राशि पर 22 लोगों में समानता बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। तो 36 में आंसर जो है वह ए दिया गया है साथियों, और 37 का आंसर जो है वह सी दिया गया है। तो आप इसको बना लेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए दिया गया है। तो ये तो आप बनाएंगे। अब हम 39 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी दिया गया है, और 40 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी सी दिया गया है। 39 का सी और 40 का भी सी। 41 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथ का है, और 41 नंबर का आंसर ए दिया गया है। तो यह आप क्वेश्चन मैथ का बना लेंगे। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 280 अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन जो है वह किया गया है साथियों। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, देश में जीएसटी के प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी है, 122वां संविधान संशोधन के तहत। 44 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग यहाँ देख लेंगे, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी दिया गया है, 940। अब तो 2021 में फिर से जनगणना जो है वह होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। उच्च शिक्षा संबंधी सुधार, कर संरचना संबंधी सुधार, बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन संबंधी सुधार। तो सी आंसर होगा, बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए नरसिम्हम समिति ने सुझाव जो है वह दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा
प्रति माह जारी किए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग आंसर देख लेंगे। पहला है इसमें ए जो है वह नीति आयोग है, बी जो है वित्त आयोग, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डी जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? तो डी आंसर यहाँ होगा 1 जनवरी 2006 से यह प्रभावी हुआ साथियों। 48 नंबर क्वेश्चन है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडस पार्क की स्थापना किस शहर में की गई है? तो 48 में चेन्नई यहाँ आंसर है। यहीं पर टाइडस पार्क की स्थापना जो है वह की गई है। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वह डी होगा। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति में सुधार से यह संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय घाटे का अर्थ इसमें से बतलाना है क्या होता है। तो इसका भी आंसर डी है, सरकारी व्यय घटाव कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां, इसी को राजकोषीय घाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। डी आंसर हो जाएगा, बिहार का तीसरा स्थान है। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है वह 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह दिया गया है। जैसे 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो सी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर है, भारत में अस्पृश्यता के निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, एक। दूसरा है शिक्षा के उन्नति के द्वारा, सी है जन जागरण के द्वारा, डी है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो साथियों इसमें विकल्प में से हम लोगों को चुनना है कि किसके माध्यम से इसका अंत जो है वह किया जा सकता है। तो 53 में हम लोग जो देख रहे हैं इसमें कानून बना करके यह सही है। शिक्षा की उन्नति के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से भी लोगों को जागृत करके बताया जा सकता है, और जन जागरण के द्वारा। तो ए इसका विकल्प जो है सही है। 1, 2, 3 सही है, चौथा जो है वह सही नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार,
भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 54 के तहत विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निरी जातीय अल्पसंख्यकों को। तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है और यह मान्यता मूल अधिकार के अनुच्छेद 30 के द्वारा दिया गया है। तो सी आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी आंसर। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है और इसका वर्णन जो है वह 36 से 51 अनुच्छेद तक किया गया है। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो डी आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो यह सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, सुमेल करना है 1 और 2 को। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, 44, 48 इधर विषय दिया गया है और विषय के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं ग्राम पंचायत जो हैं वह ग्राम पंचायतों का गठन, काम का अधिकार, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 41 जो है वह काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 जो है वह समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो यह आ रहा है ए, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनसठ नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है और इसमें अनुच्छेद 51 जो है यही आंसर होगा। इसी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन जो है वह किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है सही नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। तो यह जो है ए नंबर, यह कथन सही नहीं है। बाकी बी, सी, डी जो है वह सही है। ए आंसर हो जाएगा इसका। 61 नंबर, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। तो साथियों यह बी में ही आंसर इसका मिल रहा है। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं।
तो यह आसान क्वेश्चन है। हम लोग सब कोई जानते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय को और राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है, वह उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है और उपाध्यक्ष स्पीकर को देता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो है वह राष्ट्रपति को देते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर जो है 63 का बी होगा। डी इसका आंसर जो है वह नहीं होगा साथियों। 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह 6 सप्ताह हो जाएगा। अनुच्छेद 123(2) क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। यही प्रावधान किया गया है। 65 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करें, डी अध्यादेश जो है वह जारी करें। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति तो इनके द्वारा किया जाता है, शपथ ग्रहण कराया जाता है, लेकिन महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा इन लोगों को हटाया जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत फ्रांस ने पेट्रोल डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कब से की है? तो 66 नंबर क्वेश्चन जो है वह करंट से संबंधित है और यहाँ डी वर्ष 2040 जो है आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल स्पर्श योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह योजना जो है वह डाक टिकट से संबंधित है। 68 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 जारी की। भारत को 190 देशों की सूची में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 100वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान योजना जो है वह शुरू किया गया है? तो सी आंसर होगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017-18 की आर्थिक समीक्षा का गुलाबी रंग निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो न्यू इंडिया का, लैंगिक मुद्दा का, स्वच्छता क्रांति का, अर्थव्यवस्था में सुधार का, लैंगिक मुद्दों का, इसी से यह संबंधित है। 71 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वह रख दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलकत्ता
पोर्ट ट्रस्ट पर एक स्मारक टिकट भी जारी किया साथियों, और इसी का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया। डी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 72 नंबर क्वेश्चन भी करेंट से ही संबंधित है, अबू धाबी इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा में तेजस्विनी नामक योजना लॉन्च की है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करना। बी इसका आंसर हो जाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण की योजना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण जो है वह प्रदान किया जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ए तेलंगाना, बी झारखंड, सी गोवा, डी केरल। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। डी आंसर हो जाएगा। यहाँ केरल ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। 75 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने पॉली उमरीगर अवार्ड जीता है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, हार्दिक पटेल। जसप्रीत बुमराह ने यह अवार्ड जो है वह जीता है, तो यही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के गठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इंडिया गेट, स्टैचू ऑफ यूनिटी, लाल किला। सी इसका आंसर हो जाएगा 76 नंबर का। 77 नंबर क्वेश्चन है, CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? AP माहेश्वरी, RK सिन्हा, P चिदम्बरम, जसवंत चौहान। तो ये तो बदलते रहता है 77 नंबर क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जब प्रिंट हुआ है तो उस समय का यह आंसर है, आप देख लीजिएगा। AP माहेश्वरी 77 का ए। 78 नंबर क्वेश्चन, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस के रूप में पूछा जा रहा है, तो 14 जनवरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मलेशियन मास्टर 2000 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? साई प्रणीत, केंतो मेमोता, किदाम्बी श्रीकांत, PV संधू। तो यहाँ मलेशियन मास्टर 2020 से संबंधित 2000 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विश्व के 1 नंबर खिलाड़ी जो हैं केंतो मेमोता ने विक्टर एक्सेलेसन को हराकर मलेशिया मास्टर 2000 खिताब जो है वह जीत लिया। बी आंसर इसका हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत साहा, RK मजूमदार, माइकल पात्रा, मुकेश कुमार। तो माइकल पात्रा 80 का यहाँ आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली और चौथा है युवराज सिंह। इसमें ए आंसर हो जाएगा। बेन स्टोक्स को
यह पुरस्कार जो है वह दिया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी ने $1 अरब निवेश करने की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, रिलायंस, अमेजॉन। तो डी आंसर हो जाएगा। इसी ने $1 अरब निवेश करने की घोषणा किया है। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में वार्षिक शिक्षा स्टेटस रिपोर्ट जो है वह जारी किया है? ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, प्रथम एनजीओ, अल कायदा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। प्रथम एनजीओ, बी इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने निजता पर केंद्रित नया सर्च इंजन वन सर्च लॉन्च किया है? SEO, बिंग, वेरिजोन, याहू। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वेरिजोन। इसी के द्वारा यह जारी जो है वह किया गया है। अमेरिकी दूरसंचार कंपनी है वेरिजोन, और इसी ने वन सर्च लॉन्च जो है वह किया है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ए इसका आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चयन किया गया है। यह भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। डी आंसर हो जाएगा 4। 88 नंबर क्वेश्चन, आलोक कंसल को पश्चिमी रेलवे का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी रेलवे मुंबई को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जोड़ता है साथियों, और इसका मुख्यालय 88 नंबर का महाराष्ट्र के मुंबई। तो महाराष्ट्र यहाँ दिया गया है, राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो सी हम लोग यहाँ आंसर दे देंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में मैक और विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए एज क्रोमियम ब्राउज़र का नया संस्करण जो है वह लॉन्च किया है? इन्फोसिस, विप्रो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यह लॉन्च किया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन की घोषणा करने के बाद किस देश की सरकार ने इस्तीफा दे दिया? तो रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने कैबिनेट समेत इस्तीफा दे दिया। तो यही आंसर हो जाएगा, रूस। 91 नंबर क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? साथियों, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, और मणिपुर के जनजातियों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाया था, जिसका नेतृत्व रानी गेडालू ने किया था। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। रानी गेडालू जो थी वह नागालैंड की थी, लेकिन जिया तरंग आंदोलन जो है नागा जनजातियों के द्वारा मणिपुर में संचालित किया गया था, और इनको रानी की उपाधि जो है आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। यह बीपीएससी में पूछ दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, और इसी समय बिहार में चौकीदारी टैक्स नहीं देने का आंदोलन जो है वह चलाया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन,
आप यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो यह सब अंग्रेज के गवर्नर जनरल या वाइसराय हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा और सी इसका आंसर हो जाएगा। 94 का क्वेश्चन देखना है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो यहाँ आंसर जो है वह अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। वर्धा में जुलाई में 1942 में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। 95 नंबर क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? प्रांतों में पूछा जा रहा है तो 1919, केंद्र में अगर पूछा जाता तो 1935 आंसर हो जाएगा। प्रांतों की द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया, उसका भी आंसर 1935 हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रांत पूछा जा रहा है तब आप आंसर सी दीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसके रिपोर्ट पर आधारित है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन, साइमन कमीशन। डी इसका आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर जो है यह आधारित था। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। अभी हम लोगों ने चर्चा किया प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? अब इसमें हम लोगों को दिखलाना है कि कौन सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, लोथल, गुजरात, कालीबंगा, हरियाणा, रोपड़, पंजाब। तो यहाँ सी जो है वह सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। कालीबंगा जो है वह राजस्थान में है, हरियाणा में यह नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो यह काल जो है वह ब्राह्मण युग कहलाता है। तो वहीं हम लोगों को आंसर देना है। 100 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह बार बार दोहरा दिया जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ए इसका आंसर हो जाएगा। वैशाली भी दिया हुआ लेकिन वैशाली आंसर ना हो करके कुंडग्राम होगा। कुंडग्राम जब नहीं रहेगा तब वैशाली आंसर होगा। अब 101 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग। शिशुनाग के समय में अवंती को जीत करके मगध में मिलाया गया था जो मालवा के क्षेत्र में था। तो डी इसका आंसर होगा। 102, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का शासक था? तो 102 का तुरमय जो है वह मिस्र के शासक थे और अशोक के अभिलेखों में इसका वर्णन किया गया है। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन
समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के यह शासक थे, क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार किया था। 104 नंबर क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने लिखा था। यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और उन्हीं की जीवनी को लिखा था, जिसका नाम है हर्षचरित। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और लीलावती नामक गुप्त की रचना किया था। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। 105 निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो 105 में है बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर साथियों। 105 का आंसर जो है वह बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। यह तंजौर में है। चोलों की राजधानी तंजौर थी और राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 106 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल, राइजोबियम, कवक मूलक कवक, एजोटोबैक्टर। तो ये आंसर होगा नील हरित शैवाल जो है जैव उर्वरक का कार्य करता है। 107 नंबर क्वेश्चन, अलंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल भंडार के लिए, हीरे के खान के लिए, आणविक पावर कारखाने के लिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए, पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। गुजरात के भड़ौच जिला में है यह। यहाँ उत्खनन कार्य जो है 1961 से शुरू हुआ था, जबकि इसकी खोज जो है 1958 में हुई थी। ये आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। चूँकि कोयला जो है तापीय विद्युत के अंतर्गत आता है, तो यही यहाँ आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत सबसे ज़्यादा भारत में उसका उत्पादन होता है, जिसमें कोयला का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। 109 सूची मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन, औजार, इधर सिंदरी है और इधर रेणुकूट है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 109 एल्युमिनियम है, उर्वरक है, रांची है और पिंजौर है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ए दिया गया है आंसर। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। फिर आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो कांडला बंदरगाह कच्छ गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो बी आंसर हो जाएगा। 112 देखिए, निम्नलिखित में कौन पोताश्रय नहीं है? कांडला, कोचीन, बेंगलुरु, मंगलौर। साथियों, यहाँ कांडला, कोचीन और मंगलौर प्रसिद्ध पोताश्रय है, जबकि बेंगलुरु एक स्थल आबद्ध नगर है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 113 मैंगलेन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो यह
शनि के लिए भेजा गया है साथियों। 114 नंबर क्वेश्चन, हेल बॉब किसका नाम है? तो हेल बॉब जो है यह एक पुच्छल तारा का नाम है जिसको धूमकेतु भी कहते हैं। यह 1995 में बृहस्पति की कक्षा के बाहर दिखाई दिया, चमक रहा था और इसकी खोज एलन हेल और थॉमस बॉप ने किया था, इसलिए दोनों के नाम को मिला करके हेल बॉप इसका नाम रख दिया गया। 115 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो यह भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 116, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? जो विकल्प में दिया गया है 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून, 23 मार्च। 21 जून इसका आंसर हो जाएगा 116 का। 117 देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग, इसी का प्रयोग जो है वह किया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यहाँ विकल्प दिया गया 118 का, अलास्का का, हवाई द्वीप का, इटली का, जापान का। बी आंसर होगा हवाई द्वीप। मौना लोवा हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। यह सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल किया जाता है। 119, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो यह बार बार पूछा भी जाता है और आप जानते भी होंगे। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश जो है वह कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। 120, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो रक्षा विभाग, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, खाद्य एवं कृषि। तो यही आंसर हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। 121, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? मोहम्मद शाह नूरानी, जलाल खां, दाऊद खां कर्रानी, शेर शाह सूरी। सी दाऊद खां कर्रानी जो है आंसर हो जाएगा। 122, बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बीहपुर की घटना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उसी से संबंधित है। 123, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो यह प्रसिद्ध स्थान है सिवान में और यह है जीरादेई। यहीं पर इनका जन्म जो है वह हुआ था। 124, मध्यकाल में बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? बहबहानी, बिशप ह्यूयर, इत्सिंग, नुहानी खां। ए इसका आंसर हो जाएगा 124 का ए। 125, 1857 के विद्रोह के दौरान एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी। यह दरभंगा से भागलपुर के बीच जो है वह खोला गया था। 126, बिहार में श्री हसम इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी? 1930 में इसकी स्थापना जो है वह हुआ था। 27, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? अजय है जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। 128 नंबर क्वेश्चन,
127 के बाद साथियों यहाँ 129 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। 129 देखिए, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह एनटीपीसी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है किस देश की मदद से स्थापित की गई है? तो सोवियत रूस के मदद से यह स्थापित किया गया है। 130 नंबर क्वेश्चन, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें मुगल काल से संबंधित दुर्लभ धरोहर जो है सुरक्षित है। 131, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वन महोत्सव को प्रारंभ किया। 1 अगस्त 2017 से यह प्रारंभ किया गया है, जो मनाया भी जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरक विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप में कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, तो बी आंसर हो जाएगा। 133, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है यह हम लोगों को इसमें देखना है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर और 10 से 12 लीटर। तो साथियों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप, तो यहाँ आंसर हम लोगों का 5 से 6 लीटर हो जाएगा। 134 देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कथन जो है वह सही है? यहाँ दिया गया है 1 2 3, 1 3 4 और 2 3 4, 1 2 4। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि विकल्प डी में 1 2 4 जो है वह सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन की संचार करती है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। तो डी इसका सही हो जाएगा। 135 आप देखिए, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? मनुष्य का औसत रक्तचाप हम लोग जानते हैं कि 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 135 का 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ये तो हमेशा पूछा जाता है, तो बी इसका 136 का ओ होता है, यूनिवर्सल डोनर। तो यहीं हम लोग आंसर देंगे। 137, रक्त से एक क्वेश्चन रहता है तो इसलिए लिया गया है यह सब क्वेश्चन। किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो साथियों, वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा शब्द इधर उधर कर दिया गया है, तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? मानव में गुर्दा या किडनी उत्सर्जन
तंत्र के प्रमुख अंग हैं और रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटा देना गुर्दे का मूल जो है वह काम है। एक्सक्रीशन सी इसका आंसर हो जाएगा। 139 मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बोंजोएट। बी इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। 140 मस्तिष्क जिम्मेवार है, विकल्प में दिया गया सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए। 141 नंबर, यहाँ आप 141 नंबर देख सकते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन, हिरण का हड्डी का औजार सबसे अधिक कहाँ से मिला था? ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चिराद, या बिहार से चिराद जो है वहीं से मिला था। 143 बिहार ने अंग महाजनपद के किस राजा का वध कर दिया था? 143 अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या बिंबिसार ने किया था और अजातशत्रु को अंग का प्रशासक बनाया था। यह बिहार जो है यह गलती से टाइप हो गया साथियों, इसको बिंबिसार पढ़िएगा। बिंबिसार ने अंग महाजनपद के किस राजा का वध किया था? तो यहाँ बिंबिसार पढ़ना है, हर्यक वंश के जो शासक थे, और उस आधार पर यह आंसर जो है ब्रह्मदत्त हो जाएगा। बिंबिसार इसको पढ़ना है। 144 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपद में अवंती का शासक निम्न में से कौन था? राजराज प्रथम, पुलकेशिन, चंद्रप्रद्योत, गोपाल। तो साथियों सी इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रद्योत जो थे यहाँ के शासक थे। राजराज प्रथम नहीं होगा, यह चोल वंश का शासक था, दक्षिण भारत में था, और अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत थे। इन्हीं के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। तो सी इसका आंसर होगा। ए आंसर जो है वह नहीं होगा। 145 पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाया था? तो यह तो आसान है, डी। पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने किया और राजगीर से राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। 146 है, सुमेल करना है, अर्थशास्त्र, इंडिका, शिलालेख। कौटिल्य, मेगास्थनीद, कलिंग युद्ध, यह तीनों सही है 146 में। अब इधर देखते हैं, भगवान बुद्ध शाक। तो साथियों ई हो जाएगा, चारों का चारों विकल्प सही है। 147 नालंदा महाविहार, कुमारगुप्त, विक्रमशिला महाविहार, धर्मपाल, उदंतपुरी महाविहार, गोपाल, कर्नाटक वंश का संस्थापक नन्नदेव। निम्नलिखित में से सही कह रहा है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। ई यहाँ भी सब सही है। 148 बख्तियार खिलजी को नजराना किसने दिया था? तो बख्तियार खिलजी को नजराना जो है, यहाँ पर विकल्प है नरसिंह देव, हरि सिंह देव और तुगन और करय सिंह। तो साथियों 148 का आंसर जो है ए होगा।
यहाँ ई तो विकल्प में भी नहीं दिया गया है, इसीलिए ई तो होगा नहीं। नरसिंहदेव, यह आंसर होगा। कर्नाट वंश के शासक थे और इन्होंने ही नजराना दिया था। सिमरावगढ़ इन लोगों की राजधानी थी, सिमरावगढ़। 149 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान जो है वह प्राप्त हुआ है? तो 40 है, 42 है, 62 है, 52 है। ये 40वां स्थान जो है यह प्राप्त हुआ है। 5 फरवरी 2020 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नीति केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है वह जारी किया था 5 फरवरी 2020 को, और इसमें भारत को 40वां स्थान दिया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। भारत यहाँ आंसर हो जाएगा 150 का ए। और इसी के साथ हम लोगों का यह सेट पूरा होता है साथियों। आप इसको देखिए, बनाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कितना सही हुआ वह आप दीजिए। कुछ त्रुटि अगर हो रहा है तो वो भी दीजिए, वह भी सहर्ष स्वीकार है। और इस वीडियो से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप लोगों को फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नया वीडियो इसी तरह से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना।